वक्त हुकूमत बनी है तो उसमें देखिए अताउल्लाह तारिड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया अता तारिड़ साहब आपके वक्त का। सर सबसे पहले बाकी चीज़ें होंगी पंजाब के हवाले से, क्योंकि आप चीज़ों को देख रहे हैं कानूनी तौर पर भी, तो सर पंजाब के क्या मामलात हैं, हल नहीं हो पा रहे हैं, तो नंबर्स भी आपके पास पूरे हैं, अब तक की क्या अपडेट है कि कुछ मामलात आगे बढ़ेंगे हमजा शहबाज साहब के लिए? जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए परवेज अली साहब क्योंकि वज़ीर आला की इलेक्शन में उम्मीदवार भी हैं और स्पीकर भी हैं, उन्होंने कोशिश की कि पिछले 2 हफ्तों में वो इस इलेक्शन को ताख़ीर का शिकार करें और उनके नंबर पूरे नहीं हैं। आइन और कानून ये कहता है कि जब वज़ीर आला का दफ्तर खाली होगा किसी भी वजह से तो फौरी तौर पे इलेक्शन करवाया जाएगा। अब नॉमिनेशन पेपर्स एक्सेप्ट हो गए, उनकी जांच पड़ताल हो गई, इलेक्शन का दिन का तयन हो गया, मगर उसके बावजूद इलेक्शन नहीं करवाया गया जब देखा गया कि उनके नंबर पूरे नहीं। हाई कोर्ट का भी फैसला आ चुका है। हमारा मुतालबा तो ये है कि फिलफौर इलेक्शन करवाया जाए और शफाफ तरीके से करवाया जाए। हम बहुत अल्लाह ताला के फजल से बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि हमारे नंबर पूरे हैं और इस हवाले से कानूनी चाराजोई भी हमने की। तो मैं ये समझता हूँ कि ताखीरी हरबों से इलेक्शन की शफाफियत पर सवालिया निशान लग जाएगा और ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन इंश्योर करना जिम्मेदारी है अब डिप्टी स्पीकर की, क्योंकि स्पीकर एक कंटेस्टिंग कैंडिडेट है, वो उसको चेयर नहीं कर सकता। तो हम पूरी उम्मीद हैं कि इंशाल्लाह ये इलेक्शन हम अच्छे मार्जिन से। सर वो इल्ज़ाम ये हो रहा है कि डिप्टी स्पीकर साहब आपके साथ मिल गए हैं तो वो भी फ्री एंड फेयर काम नहीं कर पाएंगे, वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। देखिए डिप्टी स्पीकर अगर हमारे साथ मिले होते तो उस दिन इजलास को मौखर ना करते जिस दिन इलेक्शन था। उन्होंने इजलास को उस दिन मौखर किया, इलेक्शन ना करवाया और मैं समझता हूँ वो भी आइन और कानून के खिलाफ है जो उन्होंने उस दिन किया। तो कानून और आइन में ये दर्ज है कि जब स्पीकर खुद इलेक्शन का उम्मीदवार है तो डिप्टी स्पीकर चेयर करेगा। अब इनको खौफ किस बात का है? हमारे तो नंबर पूरे हैं, हम शो भी कर चुके हैं, एक बार नहीं कई बार शो कर चुके हैं। तो देखिए इलेक्शन होना चाहिए, जल्द से जल्द होना चाहिए और कानून और आइन के दायरे के अंदर होना चाहिए। सही, अब वो बार बार कभी मेंबर्स की सस्पेंशन की बात की जाती है। सही जी, जितने मेंबर्स उनके कम हैं वो बात जी मैं यही पूछना चाह रहा था। ये बात की जा रही है कि 10 मेंबर्स साहब को सवाल कर किया गया और लिस्ट जो है वो कॉन्फिडेंशियल रखी गई है। तो अगर उस दिन वो बंदों को अंदर एंटर नहीं होने देते, आपको मोहम्मद खां भट्टी साहब के रोल का भी पता है, उनकी एफिलिएशन का भी पता है, अगर वो गड़बड़ करते तो फिर आपके पास क्या रेमेडी है उसकी? जी बाबर डोगर साहब की बड़ी एक्सपीरियंस है और मैं समझ रहा हूँ जो ये बात कर रहे हैं, सेक्रेटरी असेंबली एक ताकतवर शख्सियत है, वो परवेज अली साहब के घर का फर्ज है। वो चाहे तो असेंबली को सील भी कर देता है, वो चाहे तो जो भी काम उठाना चाहता है वो उठाता है। तो अगर ये मेंबर्स को सस्पेंड करते हैं डोगर साहब, तो कल हाई कोर्ट के ऑर्डर में ये लिखा गया है, बाकायदा उसकी पैराग्राफ नंबर 4 में ये दर्ज है कि किसी मेंबर को असेंबली तक जाने से नहीं रोका जाएगा, असेंबली के सेशन में हिस्सा लेने से नहीं रोका जाएगा और वोट कास्ट करने से नहीं रोका जाएगा। ये पैराग्राफ 4 में दर्ज है और बड़ी क्लैरिटी के साथ दर्ज है। तो हाई कोर्ट की ऑर्डर की मौजूदगी में सस्पेंशन का सवाल पैदा नहीं होता। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के भी अल्फाज थे कि किसी मेंबर को सस्पेंड नहीं किया जा सकता, इस इलेक्शन के बाद देखेंगे अगर कोई कार्रवाई करनी है, अगर बनती हुई। और जो तोड़ फोड़ भी करवाई गई, ये टिपिकल अंदाज है मोहम्मद खान भट्टी का। वो एक ऐसा शख्स है जिसने ये खुद तोड़ फोड़ करवाई। हम तो इस बात पे हल्फ देने को तैयार हैं कि जी हमारे मेंबरान ने अपनी लॉबी क्यों तोड़नी थी, जहां हम दिन रात बैठते हैं, जहां हमारी सारी मीटिंग्स होती हैं, हम उसको नुकसान क्यों पहुंचाएंगे? बिल्कुल। तो ये सारा एक सोचा समझा मंसूबा है चौधरी परवेज अली साहब बाय हुक और तारिड़ साहब आपके उम्मीदवार ने इलेक्शन शेर के निशान पर जीता और PMLN की तरफ से जीता, और जो दूसरी तरफ से उम्मीदवार हैं उन्होंने PMLQ के टिकट पर इलेक्शन जीता है और PMLQ के टोटल वोट जो हैं वो 10 हैं। अगर दूसरे किसी और निशान के लोग आकर वोट करते हैं आपके उम्मीदवार को, तो उनके ऊपर डिफेक्शन क्लास कैसे लगेगी? जिन्होंने बैट पर इलेक्शन लड़ा मगर बैट का उम्मीदवार नहीं है, जो बल्ले वाला उम्मीदवार नहीं है, तो क्या होगी उसकी पोजीशन? क्या होगी? देखिए कानूनी पोजीशन तो ये है कि 63A के बहुत सारे लवाजमात हैं जो पूरे होने होते हैं और मैं नहीं समझता कि इस केस में बहुत सारी तुकम है, ये 63A यहाँ पर नहीं लगेगा। सही। तो हम इसकी कानूनी भी पूरी तैयारी कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम बहुत कॉन्फिडेंट अल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया तारिड़ साहब। ये इलेक्शन कमीशन की रूल्स हैं 215, उसके तहत लग भी नहीं सकता उन पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।